हेलो दोस्तों, आज के नए प्रैक्टिस सेट में जो कि सीडीपी के लिए है, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यूपी टेट और सी टेट में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन 4 पॉइंट में से शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, शारीरिक विकास की तीव्रता। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दूसरों पर निर्भरता, या फिर नैतिकता का होना, या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। अब इसको ध्यान से देखें तो जो पहला वाला ऑप्शन है और जो दूसरा वाला ऑप्शन है, अब ये सब विशेषताएं हमारी शैशवावस्था की होती हैं। क्या? शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता। ये तीनों जो हम लोगों की विशेषता हैं, ये तीनों विशेषता हमारी किसकी हैं? ये शैशवावस्था की विशेषता हैं। लेकिन जो हमारी नैतिकता का होना है, ये हमारी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता का होना नहीं होता है, मतलब इस समय बच्चों में नैतिकता नहीं होती है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या है? सी, नैतिकता। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं। लिखा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अब ध्यान से देखिए, ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बोले हैं, ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। ये तीनों पॉइंट्स हमारे शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। लेकिन जो चिंतन प्रक्रिया है, क्या चिंतन प्रक्रिया, वो हमारी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या है? चिंतन प्रक्रिया। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है बालक का विकास परिणाम है। जो बालक का विकास होता है वो परिणाम है किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का। थर्ड ऑप्शन, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन, आर्थिक कारकों का। अब देखिए, हम लोग का जो बाल विकास होता है वो वंशानुक्रम का भी होता है परिणाम, और वातावरण का भी परिणाम होता है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दोनों दिया गया है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। क्लियर है? तो बालक का विकास परिणाम है ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम तथा बालक की अंतः प्रक्रिया का। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है डॉट 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 की अवस्था तक की बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। मतलब पूछा गया है किस वर्ष की अवस्था तक इन सारे पॉइंट्स में से बालक की दृष्टि और जो श्रवण इंद्रियां हैं वो विकसित हो जाती हैं पूर्ण। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 8 तथा 9 वर्ष। मतलब 8 से 9 वर्ष के बीच में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 8 तथा 9 वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या लिखा है? ए ऑप्शन शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। अब देखिए, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा बाहर निकलने लगता है और उसको घूमने की आदत बढ़ जाती है। साथ ही साथ बच्चा कुछ नया खोजने का प्रयास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अब इसमें डॉट 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 लिखा है कि आयु पर। अब इसका ऑप्शन करने की ट्रिक ये होगी, जो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ईयर दिया गया होगा वो हम लोग का आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है? बी, 11 वर्ष। बी, 11 वर्ष। 11 वर्ष तक तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया? आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जिज्ञासा प्रवृत्ति को। इसका आंसर क्या होगा? जिज्ञासा प्रवृत्ति को। ना इसका आंसर पर निर्भरता होगा,
न स्वप्रेम की भावना होगा या दोहराने की प्रवृत्ति होगा। तो इसका आंसर क्या है? सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति। क्लियर है? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसकी थ्योरी को पढ़ते ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है? सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था। इन तीनों में से किसके लिए हमारी प्रोजेक्ट विधि आवश्यक है? क्लियर है? और उपयोगी है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, मतलब बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों के लिए जो हमारी प्रोजेक्ट विधि है वो क्या है? उपयोगी है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है। अब बच्चे का विकास शैशवावस्था से शुरू होता है, पूर्व बाल्यावस्था से शुरू होता है, या बाल्यावस्था से शुरू होता है, या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। अब प्रसव पूर्व अवस्था क्या होती है पहले तो ये जान लेते हैं। जो हमारी गर्भावस्था का टाइम होता है इसी को ही प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। क्लियर है? प्रसव पूर्व अवस्था किसे कहते हैं? जो हमारा गर्भावस्था का टाइम पीरियड होता है उसको प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। और हमने गर्भावस्था की वीडियो में बताया था कि जो बच्चा का, शिशु का या फिर बालक का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से शुरू होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। क्लियर? विकास कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? अब स्टेनले हॉल को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनकी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, क्या? संघर्ष तथा तनाव का काल। अभी किशोरावस्था की वीडियो आएगी उसमें आप लोग समझेंगे कि स्टेनले हॉल का कितना बड़ा योगदान था हमारे किशोरावस्था में। ठीक है ना? इसीलिए किशोर मनोविज्ञान के पिता किन्हें माना जाता है? स्टेनले हॉल को माना जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्या कहा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 वर्ष से अधिक। तो इसका आंसर क्या है? 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्या कहा मैंने? 7 से 11 वर्ष तक जो अवस्था होती है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? सीखने का आदर्श काल माना गया है। अब सीखने का आदर्श काल किसको माना गया है? हमारा सीखने का आदर्श काल हम लोगों ने शैशव अवस्था वाली वीडियो में देखा था। सीखने का आदर्श काल हमारा शैशव अवस्था को माना जाता है और इसका ऑप्शन लगाने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि सीखने का आदर्श काल हमारा शैशव अवस्था को माना जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? बीजा अवस्था कहाँ गया है? क्या कहा है? बीजा अवस्था कहाँ गया है? इसका भी टाइम पीरियड मैंने बताया था। बीजा अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस टाइम स्टार्टिंग से, मतलब 0 से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है, जब बच्चा बीज के आकार का होता है तो उस अवस्था को बीजावस्था कहते हैं और उसका टाइम पीरियड क्या है? 0 से 2 सप्ताह। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसके माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या है? अब बालक जितना छोटा होगा, ये जो मैंने कथन बोला है, ये जो मैंने बात बोली है, ये तब अप्लाई होगी। तो इन सब ऑप्शन में से देखें तो जो हम लोग का 10 माह है, जो 10 माह है, इसमें बच्चे की आयु क्या है? बहुत छोटी है और इस आयु में बालक रोएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 10 माह। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। अब माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से या के माँ के पोषण से। हम लोगों ने समझा था माँ को जिस तरीके का पोषण प्राप्त होगा वो प्रभावित करेगा। तो इसका आंसर क्या है? ए, माँ के पोषण से। समझ में आया? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने CDP में
जो हम लोगों की अवस्थाएं आती हैं, किसके हिसाब से यूपी टेट और सी टेट के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।